चीज चाहिए, लेकिन फूलों की दुकान एक ऐसी दुकान है जहां जाकर इंसान अपने लिए हार मांगता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हु आर न्यू इन दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सुनाती हूँ आपको आज की कहानी है 6 साल के सेंडर की, जिनका बचपन कुछ खास नहीं था। इनका जन्म हुआ था अमेरिका के इंडियाना नाम के हेनरीविल एक जगह पर। इनके जब 6 साल के ये थे तो इनके पिता का निधन हो चुका था। घर की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ इन्हें आराम से मिल सके। इनकी जो माता जी थी उनको बाहर जाकर काम करना पड़ता। उन्होंने एक टमाटर फैक्ट्री में जाकर एक नौकरी करना शुरू कर दिया। वो सुबह जाती थी और शाम तक आती थी। अब दिन भर घर पर बच्चे थे, उन्हें भूख तो लगती थी। सेंडर अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई और उन बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया इतनी छोटी सी उम्र में। जब ये 7th क्लास में थे, 6th क्लास तक इनका सब कुछ सही चल रहा था, स्कूल भी चल रहा था और घर पर जो जिम्मेदारियां थी वो भी निभ रही थी। लेकिन 7th क्लास में आते ही इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लग गई और इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इन्हें क्लास 7 से ड्रॉप आउट करना पड़ा स्कूल। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने खेतों में जाकर मजदूरी शुरू कर दी। लोगों के घर जाते, उनसे पूछते खेतों में अगर कोई काम है। लेकिन जब इन्हें लगा कि यहाँ से भी कुछ पैसा ठीक आ नहीं रहा है तो उन्होंने साथ साथ में हॉर्स कैरेजेस, घोड़ा गाड़ी जो होती है, उसको पेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्हें लगा कि चलो ठीक है, धंधा चल रहा है जैसे चल रहा है। लेकिन 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करके यूएस आर्मी में नौकरी करी। लेकिन 1 साल में ही पता चल गया था कि उनकी और डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है और आर्मी ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने रेलवे में जाकर नौकरी करी। रेलवे में लेकिन उनके एक वर्कर से फाइट हो गई तो उन्हें वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में जाकर एडवोकेट की पढ़ाई करी, लॉ पढ़ा और वो एक एडवोकेट बन गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक लीगल केस इतना लंबा चढ़ा कि उनका जो लीगल केस था, साथ साथ में जो लीगल करियर था, दोनों ही खत्म हो गए। अब लेकिन वो हार नहीं माने। घर आकर उन्होंने सोचा कि क्या करूं। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वो पता है कि उन्हें कि सब तरह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करा, लोगों के घर घर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची। लेकिन एक बार पूरा ऑर्डर ना करने की वजह से उन्हें बॉस ने वहां से भी निकाल दिया। चारों तरफ से उनके लिए एक कहिए कि दुर्भाग्य था, हर जगह से उन्हें हार ही मिल रही थी। 1920 में इन्होंने एक फेरी बोट का बिजनेस खोला, नाव बनाने का। इनका बिजनेस थोड़ा अच्छा चल ही रहा था, वहां से इंस्टेंट सक्सेस मिली तो इन्हें लगा कि साथ में कुछ ना कुछ और करना चाहिए। इन्होंने केमिकल लैम्प बनाने का सोचा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ठीक उसी टाइम पे एक बड़ी कंपनी ने वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इसके कई लैम्प से ज्यादा अच्छी थी। तो उसने वो आइडिया शुरू होने से पहले ही ड्रॉप आउट कर दिया। और 40 साल के जब ये थे तो इन्होंने एक फ्यूल स्टेशन खोला। एक फ्यूल स्टेशन में जाकर, लेकिन रेसेशन की वजह से वो फ्यूल पंप ही बंद हो गया। लेकिन फॉर्चुनेट कहिए कि उसी टाइम इन्हें एक अच्छा सर्विस सेंटर मिला, जहां इन्हें बोला गया कि इनको जो प्रॉफिट होगा उसका 50% इन्हें ओनर को देना पड़ेगा और बिना किसी इंटरेस्ट के। तो इन्हें हाँ कर दिया। लेकिन इन्हें पता था कि इसके भरोसे तो इनकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। इन्होंने साथ साथ में एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। बचपन की जो इनकी हॉबी थी कुकिंग की, इन्होंने वो शुरू कर दी। उन्होंने स्टॉल में फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर दिया। जो भी सर्विस सेंटर में आता है उसे मुफ्त में फ्राइड चिकन कराते। इन्होंने फ्री में मील सर्विस शुरू कर दी और वो स्वाद लोगों के दिमाग पर चढ़ गया। वो इतना टेस्टी था कि इन्होंने कुछ टाइम बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल दिया। और जब वहां पर एक बार गवर्नर आए, गवर्नर को स्वाद बहुत पसंद आया फ्राइड चिकन का। उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, उन्होंने कहा केंटकी कर्नल। उस नाम से वो डिश फेमस हो गई और कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। लेकिन वहां रेस्टोरेंट में एक एम्प्लॉय से लड़ाई हो गई किसी की, तो इन्हें वो रेस्टोरेंट 4 साल में ही बंद करना पड़ा। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वो आग के कारण वहां एक बार आग लग गई, पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया। अब जैसे इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, इन्होंने 140 सीट का एक और नया रेस्टोरेंट खोला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर छिड़ी और इनका रेस्टोरेंट सब बंद हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इनके पास अब इतना पैसा नहीं था कि फिर से एक नया बिजनेस शुरू करे, फिर से एक नया रेस्टोरेंट खोले। इन्होंने सोचा कि इनके जो फ्राइड चिकन का टेस्ट था वो लोगों में इतना पसंद आ चुका था कि इन्होंने सोचा कि उसकी जो रेसिपी है वो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर बेची जाए। अलग अलग रेस्टोरेंट, छोटे से बड़े लेकर ये सारे रेस्टोरेंट में गए। 1009 टाइम्स वो रेसिपी रिजेक्ट हुई। लेकिन एक बड़े से रेस्टोरेंट में इनकी रेसिपी अप्रूव करी गई, उसका नाम था केंटकी फ्राइड चिकन। अब केंटकी फ्राइड चिकन एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। इन्होंने उसके बाद पीछे नहीं देखा, इन्होंने हार कभी नहीं मानी। ये बढ़ते गए आगे, रेस्टोरेंट बढ़ते गए, बढ़ाते गए।
यहाँ तक इन पे इतना टाइम नहीं था आराम करने का कि अपनी कार की बैक सीट पर ही सो जाया करते थे। घर भी नहीं जाते थे काम की वजह से, और उन्होंने अपनी फूड चेन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और 1964 में इनकी KFC की 600 ब्रांच हो चुकी थी, और 1969 में KFC स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क के मार्केट में इतना बड़ा बिजनेस बन चुका था कि हर कोई उसको चाहता था, उसका बिजनेस करना चाहता था। कब वो 600 से 3500 ब्रांच बन गई, इन्हें खुद नहीं पता चला, और वो वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल फूड चेन बन चुकी थी। US, कनाडा, फिर जमाइका, फिर अलग अलग देशों में इनका बिजनेस फैलता गया, इनके नए नए आउटलेट्स बनते गए हर जगह। 16 दिसंबर 1980, जब ये 90 साल के थे, तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, और उस टाइम तक KFC के लगभग अभी ऑलमोस्ट 2019 पूरा कवर अप करके 20 तक इनकी 24,000 आउटलेट्स आज ओवरऑल 150 कंट्रीज में है। और मैं बात कर रही हूँ KFC के चिकन किचन का। आप ये लोगो देखते हैं KFC के, उसमें एक फ्रेंच कट वाले इंसान, और इनका नाम था कर्नल हार्लैंड डेविड सेंडर। हमें सिखाया है कि जिंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटी सी कहानी, इनका लाइफ एक्सपीरियंस हमें ये सिखाता है कि हमें कितना भी कुछ हो जाए, हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। लाइक मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो कुछ भी करते हैं सब गलत हो जाता है, लेकिन जब ये व्यक्ति इतनी मुश्किलों के बाद मशहूर हो सकता है, इसका नाम, इसका ब्रांड आज हर कोई जानता है, तो एक आम इंसान, एक हम में से क्यों नहीं हो सकता। कहते हैं ना, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।